हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गौतम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ एटिक्यूट, जो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम। यदि हम शिष्टाचार के नियम को नहीं जानेंगे तो उस भाषा को महसूस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा 2-2.5 साल का होता है, बोलना सीख जाता है, तो उसके माँ बाप के दायित्व होता है कि उस बच्चे को शिष्टाचार के नियम बताएं। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं, कोई भी उनके रिलेटिव्स आते हैं, तो उनके गार्जियन कहते हैं बेटा अंकल को नमस्ते बोलो, बेटा आंटी को नमस्ते बोलो। जाते समय आप कहते हैं कि बेटा अंकल को बोलो फिर आइएगा। इस तरह की बातें हम लोग हिंदी में सीखते, हिंदी भाषा में ऐसे शिष्टाचार को सीखते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग भाषाओं में अपनी एक शिष्टाचार के नियम होते हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स प्रोसीड। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखेंगे, यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो हम कहेंगे। जब कोई गलती हमसे हो जाती है या किसी का कुछ नुकसान होता है या हम किसी को थोड़ा कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वहाँ पे हम सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इन सारे वर्डों का, इन सारे सेंटेंसों का हम यूज कर सकते हैं। उसके जवाब में क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, अगला इट्स ओके बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। यदि कोई हमारी मदद करे तो हम कहेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे? उसको आभार प्रकट करने के लिए आप बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। आप कह सकते हैं। थैंक यू बहुत ही बोला जाता है, ये थैंक यू प्रचलन में है। बहुत अच्छी तरह से आप बोलना चाहेंगे तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड सो नाइस ऑफ यू। दीज आर वैरायटी ऑफ थैंक्स। ओके, ये थैंक्स से बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसको आप बोल सकते हैं, बोलेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यदि हमें कोई थैंक्स कहे तो हम क्या कहेंगे? यदि आपको कोई थैंक्स बोलता है, जैसे आप जा रहे होते, बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, कोई भी अजनबी व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगा, आप उसको आगे तक छोड़ देते हैं, तो आपको थैंक्स बोलता है। अगर थैंक्स बोलता है तो आप क्या कहेंगे? इट्स ओके कह सकते हैं, मेंशन नॉट कह सकते हैं, नो मेंशन प्लीज, यू आर वेलकम कह सकते हैं, इट्स माय प्लेजर। अगर आप उसके थैंक्स का जवाब नहीं देंगे तो यू विल बी कॉल्ड मैनरलेस, रूड कहलाएंगे आप। तो इन सारे वर्डों का, सेंटेंसों का हम यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई थैंक्स कहता है, इट्स ओके, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज, यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर। यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं, नेक्स्ट रूल पे हम बात करेंगे। यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज का प्रयोग करेंगे। प्लीज, प्लीज का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपके कोई रिलेटिव आ गए तो आप उनको चेयर देंगे, कहेंगे प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाए। ये आपके बॉस है, आप भी हैं, अपने बॉस को कहना चाहते हैं कि सर आप यहाँ बैठ जाए, प्लीज सिट हियर सर, तो वहाँ पे आप प्लीज लगा सकते हैं। या आप किसी से ये भी कहेंगे कृपया मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, कृपया वो चीज़ मुझे दे दें। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह के सेंटेंस में आप प्लीज का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट रूल में सॉरी, सेकेंड रूल में थैंक यू, थर्ड में हम लोगों ने देखा कि थैंक्स के अगेंस्ट क्या बोलना है। फिर उसके बाद से यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 5। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमें अपने बड़ों से कहना पड़ता है आप पहले। जैसे हमारे कोई रिलेटिव आए, या आपके सीनियर आए, या आपके बॉस आए, आपके टीचर्स आए, और उनके सामने कुछ ब्रेकफास्ट रखा गया, तो उनसे कहेंगे कि लीजिए आप भी लीजिए, तो आप वहाँ कह सकते हैं आप पहले। या आप यात्रा कर रहे हैं, बस से कोई बूढ़ी माँ उतर रही हैं, भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे आप माँ से बोलेंगे माँ आप पहले। तो वहाँ पे एक फ्रेज यूज होता है आफ्टर यू, वहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर यू सर, आफ्टर यू माँ, आफ्टर यू, वट एवर यू वांट टू से, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वहां पे कह सकते हैं। बट आप पहले को हम अंग्रेजी में यह कह देते हैं यू फर्स्ट, जो कि एक
गलत तरीका है। यू फर्स्ट नहीं कहा जाता है, उसके जगह पे एक स्पेशल फ्रेज आफ्टर यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 6। यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफर करना चाहते हैं, जैसे हम अपने सर को कहना चाहें कि सर चाय लीजिए, या किसी बच्चे को कहें कि मेरा मोबाइल रख लीजिए, या आप किसी अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो कि मेरा बाइक रख लो या मेरा बाइक रख लीजिए, ठीक है। तो ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर के लिए आप लगा सकते हैं प्लीज हैव टी। अगर किसी को कहना चाहें कि कृपया चाय लीजिए, कृपया चाय लें, तो आप कह सकते हैं प्लीज हैव टी। आप ये भी कह सकते हैं कि नाश्ता लीजिए, आपके फ्रेंड्स आपके घर आए हो तो बोलेंगे कि नाश्ता लीजिए, तो आप कह सकते हैं प्लीज हैव ब्रेकफास्ट। ओके। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक हम किसी से मिलने पर क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ये ग्रीट करने का एक तरीका होता है, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जब वहां से अलग होंगे, जाते समय क्या बोलेंगे? ओके बाय, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे। आंसर में मतलब जाते समय क्या बोला जाता है? ओके बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे। ये सारी चीजें बोली जाती हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी से मिलने पर कहेंगे। अगर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर 4 बजे तक बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 बजे तक ही बोला जाता है। सुबह 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। और जाते समय क्या बोलेंगे? ओके बाय, हैव अ नाइस डे। अगर मॉर्निंग समय जो आप जाते समय बोलते हैं ओके बाय, हैव अ नाइस डे, सेम गुड आफ्टरनून में भी वही होता है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे। रूल नंबर 9 देखेंगे, शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी से भी हम मिलते हैं तो वहां पे उनको ग्रीट करना है, तो हम बोलेंगे गुड आफ्टर नून। ठीक है, शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक। नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे, रूल नंबर 9। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड इवनिंग। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी से भी मिलना होता है, अगर मिलते हैं तो उनको ग्रीट करना है तो उन्हें बोलेंगे क्या? गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जाते समय कहेंगे गुड नाइट, गुड नाइट कहेंगे। अगर आप सोने जा रहे हैं तो साथ में भी जो नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे, रूल नंबर 9। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक अगर हम किसी से मिलते हैं और उन्हें ग्रीट करना है तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग। और जाते समय गुड नाइट बोलेंगे। अगर आप उस समय गुड नाइट बोल के अब सोने जा रहे हैं तो टेक केयर स्वीट ड्रीम्स भी जोड़ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे का मतलब ये हुआ कि रात जब 12 बजेगा तो डेट चेंज हो जाता है, तो सुबह में आ जाएगा। तो सुबह मतलब जब सुबह में आ जाएगा तो रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। यदि हम किसी को बीच में रोकना चाहते हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। जैसे आप क्लास में हो और सर पढ़ा रहे हो, आप सर से बात करना चाहते हैं, उनके ध्यान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर। क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए उनको रोकना चाहते हैं तो वहां पे आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सर। तो वहां पे आप इन दोनों सेंटेंस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे, रूल नंबर 12। परिचित व्यक्ति का हालचाल जानना हो तो हम कहेंगे, अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनका हालचाल पूछना चाहते हैं, तो आप वहां पे बोलेंगे हाउ आर यू। अगर हाउ आर यू को आप थोड़े से स्टाइल में बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। तो इसका आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू। इसका आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू। अगर
थैंक यू नहीं बोलेंगे तो ये बहुत ही ऑड दिखेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पापा क्या नाम है, तो आप बोलेंगे मेरे पापा का नाम रामलाल है। अगर आपने रामलाल से पहले श्री या मिस्टर नहीं लगाया तो बहुत ही अजीब लगता है। उसी तरह से आई एम फाइन के साथ आपने थैंक यू नहीं लगाया तो बहुत ही अजीब लगेगा। ओके, नेक्स्ट रूल है, यदि आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं, आपकी कॉलोनी में कोई नए टेनेंट आ गए हैं और उनसे मिलते हैं और उनकी हालचाल आपको पूछना है, तो आप बोलेंगे हाउ डू यू डू। किसी ने बोल दिया कि ये नए किराएदार है या नए कॉलोनी में है और उनसे आप इनका ये शर्मा जी हैं, तो आप उनसे अगर पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, तो बोलेंगे हाउ डू यू डू। उनका जवाब क्या होगा, वो भी कहेंगे हाउ डू यू डू। आप देखिए इसका क्वेश्चन और आंसर सेम है, क्वेश्चन आंसर सेम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इट मीन्स कि जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं किसी को नमस्ते बोलते हैं तो उसके जवाब में अगला भी नमस्ते बोलता है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में है हाउ डू यू की हाउ डू यू डू पे बोलने पे अगला भी आपको हाउ डू यू डू ही बोलेगा। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट रूल, हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 14, यदि हम किसी से चैट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में कहेंगे हाय हेलो हेलो व्हाट्सएप। जब आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप किसी से चैट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में वहाँ पे भी एक ग्रीट करने का तरीका होता है, हाय कह सकते हैं, हेलो कह सकते हैं और हेलो कैसे व्हाट्सएप कह सकते हैं। ये दोनों हेलो हैं और ये स्पेलिंग जो कि ओल्ड स्पेलिंग है, अभी प्रचलन में हेलो चल रहा है, ठीक है। हाय हेलो हेलो व्हाट्सएप कह सकते हैं और इन सारे वर्डों को यूज आप अपने मित्रों के बीच या आपके जो बराबरी के लोग हैं उनसे कर सकते हैं, या किसी से आपका मजाकिया संबंध है, दोस्ताना संबंध है, तो वहां पे इन सारे वर्डों को यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अर्थ होता है और बताओ। अगर आप अपनी फ्रेंड से मिले तो बोलते हैं व्हाट्सएप और बताओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें पूछने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सएप क्या है कि आप अपने सीनियर के साथ या अपने टीचर्स के साथ इसको यूज नहीं करेंगे। इन सारे वर्डों को आप अपने बराबरी, अपने मित्रों के बीच ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15, यदि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दो मुझे करने दो। यदि आप अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दो मुझे करने दें, तो वहां पे आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, उनसे कहेंगे प्लीज अलाउ मी। यदि आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा अगर घर पे कोई काम कर रहे हैं, आप वहां पे खड़े हो, तो आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि मम्मी पापा आप रहने दें मुझे करने दें, मैं हूं ना मैं कर देता हूं, तो वहां पे आप बोल सकते हैं प्लीज अलाउ मी। या आपके कोई सीनियर है, आपके सीनियर के साथ कहीं जा रहे हैं, आपके सीनियर कोई काम कर रहे हैं, तो आप सीनियर से आप कह सकते हैं कि सर आप रहने दें मुझे करने दें, तो वहां पे यूज कर सकते हैं प्लीज अलाउ मी। ओके, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे तो उसे कहेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप किसी पार्टी में गए और पार्टी में किसी व्यक्ति से मिले और आप उस व्यक्ति से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आप हैप्पी फील करते हैं, तो वहां पे कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू और प्लीज टू मीट यू। इन सारे वर्डों को यूज कर सकते हैं। और आप अगला क्या कहेगा, उसका जवाब ही होगा सेम हियर। बहुत सारे लोग कह देते हैं यू टू एंड मी टू, सेम टू यू, ऐसा कहना गलत होगा। आप कहेंगे सेम हियर। सेम हियर का मतलब जैसे आपको खुशी हुई वैसे ही मुझे भी खुशी हुई मिलके, ठीक है, तो वहां पे आप सेम हियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 17, कभी कभी हम दूसरे के बातों को या उनके सवालों को सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं सॉरी व्हाट डिड यू से, एक्सक्यूज मी कैन यू स्पीक अगेन, या ये भी कह सकते हैं प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये सारी चीजें कहते हैं जो कि एक गलत तरीका है, ऐसा नहीं कहते हैं। इन सारी चीजों को यूज आप नहीं करेंगे। इन सारी जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, पardon। pardon का मतलब होगा कि क्षमा करें, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, आपकी बातों को सुन नहीं पाया। इसका मतलब ये हुआ pardon आपने यूज किया तो अगला समझ जाएगा कि ये रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगर इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से कहना चाहेंगे, आई बेग यू पार्डन भी कह सकते हैं। आई बेग यू पार्डन कहेंगे, वो अगला समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। आप मतलब ऐसे कहते हैं मैं आपसे क्षमा का याचना करता हूं, इस बात को पुनः बोला जाए या बताया जाए, ठीक है। आई होप यू गॉट इट।
और जो चीज़ें बताई गई हैं रूल्स ऑफ एटिक्यूट में, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद सीधे इसे याद रखें और याद करके आप डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज करें ताकि आपकी कन्वर्सेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और ही अट्रैक्टिव हो सके। और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो इस पे अवेलेबल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।